Tiwari ji, only 5 minutes, not even 6 minutes, only 5 minutes. डिप्टी चेयरमैन साहब, इस देश का दुर्भाग्य है, इस दौर का दुर्भाग्य है कि राम राज का वायदा करके जो सरकार आई थी, आज अगर उसे पुकारा जा सकता है तो सिर्फ रावण राज्य के तौर पे जाना जा सकता है। नाम राम का लिया था, कर्म आपके सब रावणों के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, संविधान की सौगंध तो आपने ली थी, लेकिन अगर संविधान की हत्या कहीं हो रही तो आपकी सरकार करा रही है। उसमें शामिल है किलिंग और लिंचिंग कि यह हक कौन देता है आपको, या आपको कराने का हक कौन देता है। आत्मरक्षा का हक मिल सकता है, राइट टू अरेस्ट हो सकता है। अगर आपको लगता है कहीं कोई अपराध हुआ है तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हिंसा हमेशा कमजोर और बुज़दिल लोग करते हैं, आप हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, मैं बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूं और उसके लिए सबूत और तथ्य दूंगा। मिशन 19 को पूरा करने के लिए यह लिंचिंग कराई जा रही है। मिशन 19 की तैयारी के लिए लिंचिंग हो रही है, क्योंकि न 15 लाख है न अच्छे दिन है। सारे वायदों पे आप जब असफल हो गए हैं तो कब्रिस्तान और शमशान बोल के आपके मुंह में खून लग गया है, इसलिए आप लिंचिंग करा रहे हैं। और लिंचिंग सोच समझ के आप कर रहे हैं अनवर। इसके पीछे सिर्फ मकसद है हिंसा, भय, आतंक और नफरत, चारों को घोलमेल करके हिंदुस्तान में आप ऐसी कॉकटेल बना देना चाहते हैं जिससे नीच में एक बड़ा तबका दलितों का, अल्पसंख्यकों का डर जाए, सहम जाए और आप फिर उसी मशीन के सहारे सत्ता में आ सके। लेकिन ये आपका सपना पूरा नहीं होगा जिस दिन वो खड़ा होगा। मानवर हिंदुत्व की बात करते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन हिंदुत्व दो तरह का होता है। हिंदू जो मैं हूं, इधर बैठे लोग जो हिंदू हैं वो गांधी वाले हिंदू हैं, और जो लिंचिंग कराते हैं आप लोग, आप गोडसे वाले हिंदू हो। हिंदू तो हैं हम दोनों, लेकिन हम गांधी वाले हिंदू हैं, आप गोडसे वाले हिंदू हो। अगर आप गांधी वाले हिंदू होते तो लिंचिंग आपको बर्दाश्त नहीं होती। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कभी इतिहास लिखा जाएगा तो हिंदुत्व पर अगर कलंक के रूप में कोई जाना जाएगा तो आपके ये कर्म जाने जाएंगे, आपकी सरकार के ये कर्म जाने जाएंगे। मानवर, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं 1965, 1971 लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी का युग। देश की सीमाओं पर तनाव है। जो कुछ आज चीन की सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर हो रहा है, इंदिरा जी ने 1971 इसलिए किया था, कर पाई थी सफलतापूर्वक। उस समय हवलदार अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक तोड़ा था, इसलिए कर पाई थी कि निर्मल सिंह शेखों ने पहली बार नेट से सेवर जेट मार गिराया था, टी कीलर ने सेवर जेट मार गिराया गया था। और आप उसी ताने बाने को तोड़कर आप अगर मजबूत हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हो तो कमजोर करने वालों की जब सूची बनेगी तो सबसे पहले आप लोगों का नाम होगा जो आप सरकार चला रहे हो। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप ऐसा भी नहीं कर रहे हो, ये आप एक पैरेलल इंडस्ट्री चला रहे हो, आप और लोगों को रोजगार तो नहीं दे पा रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आज तक देख लीजिए, उसकी जो सर्वे आई है, उसकी जो रिपोर्ट आई देख लीजिए। 2 जगह बैरियर पर जब चेक किए गए तो जहां जहां बीफ मिलता है वहां भाजपा का झंडा मिल जाता है। जहां बीफ मिलता है, जो पार कराने का ठेका लेते हैं पैसे पर, वो भाजपा के पदाधिकारी निकलते हैं। ठीक ही कहा आपके प्रधानमंत्री ने कि दिन में लोग ये करते हैं, रात में क्या करते हैं। एक बार कम से कम जिंदगी में मैं आपकी प्रधानमंत्री की बात से सहमत होता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर गो हत्यारे ढूंढना है आपको तो इसी सदन में मिल जाएगी। हिंगोनिया जयपुर में है, भाजपा की सरकार है, भाजपा का मेयर है। 3000 गाय मारने वाले आपके साथी हैं, आपके परिवार के लोग हैं। अगर गो हत्यारे कहीं हैं तो आपके झंडे के नीचे हैं, इधर कोई नहीं है। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ लिंचिंग की जब बात आप करते हैं
तो इतना ही बता दीजिए, अगर आप में साहस और जवाब देने के लिए कोई खड़ा हो, अब तक जितने लोग पकड़े गए हैं उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है? इंटरव्यू जब उनका आते हैं तो कोई कहता है मैं भाजपा का जनरल सेक्रेटरी हूं, कोई कहता है किसी संगठन का मैं अध्यक्ष हूं। जहां हो रही लिंचिंग आपका झंडा वहां मिलता है। याद रखना, आज जो लिंचिंग कर रहे हो, जब जनादेश आएगा तो यही जनता आपकी लिंचिंग करके आपको वापस करेगी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपने कुरुक्षेत्र बना रखा है अगर, तो याद रखना आने वाला इतिहास दुर्योधन के रूप में आपको लिखेगा, जो संविधान की द्रौपदी का चीरहरण कर रहे हो। जिस तरह आप कानून तोड़ रहे हो, ये देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। मैं बताना चाहता हूं, जब ये बढ़ जाता है तो जात बिरादरी के, जैसा हमारे नेता विरोधी दल ने कहा था, किसी जाति और धर्म की बात पर नहीं। मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं। ऊंचाहार का सतीश मिश्रा जी भी गए थे वहां पे, 5 लोगों की लिंचिंग हुई है। Okay, please. बस Now conclude. दिस इज फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, जस्ट आई विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। ऊंचाहार एक जगह, ऊंचाहार में 5 लोग जो अपने ननिहाल गए थे, उन्हें मारा गया। मारा कैसे गया? पैर काटा गया, पहले भाग न सके, हाथ काटा गया उनका, ईंटों से उनको कूचा गया और फिर लाके उन्हें एक गाड़ी में रख के सफारी आग लगा दी गई। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी बात गलत निकल जाए, वरना कोई साहस हो उठ के खड़े होकर मेरी चुनौती स्वीकार कर लो। क्या यह सही नहीं है कि जिन लोगों ने लिंचिंग की थी उसको कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने एफआईआर न लिखने पाए, इसकी कोशिश की। मैं चुनौती देता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जो उसका मुख्य अक्यूज है, जो ब्लॉक प्रमुख है, वो भारतीय जनता, उनका इंटरव्यू छपा, टेलीविजन पे है, तो लिंचिंग आप करा रहे हो। अब तो इससे ज्यादा कौन सी एविडेंस हो सकती है? कहके मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। आग लगाना आसान होता है, जो आग आज आप लगा रहे हो जाति की, धर्म की, नफरत की, अगर इसमें कोई रावण जलेगा तो भाजपा का रावण जलेगा। 2019 में आप हो जाओ।